देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ कहा है कि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया कि अच्छे कर्म करो, तभी जाके आपको अच्छा फल भी मिलेगा। आज बात करते हैं हम उत्तराखंड के पिथौरागढ़, जहां लक्ष्मीदत्त जोशी, जो कि एक कपड़े के व्यापारी हैं और आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं, यानी अपने स्थानीय जगहों में जहां जहां इनको लगता है कि कार्य गलत हो रहे हैं, वहां ये आरटीआई के माध्यम से सूचना अधिकार में खबर निकालते हैं। उसके बाद में ये उजागर करते हैं कि इस जगह ये गलत काम हो रहा है। तो इनके साथ में वर्ष 2023 में आईपीएस लोकेश्वर सिंह ने इस तरह से इनको प्रताड़ना करी, इस तरह इनकी पिटाई करी नग्न करके, कि उसका वो काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आज उन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिलते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आईपीएस लोकेश्वर सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और 11 वर्ष इन्होंने अभी तक की अपनी ड्यूटी उत्तराखंड में दी हुई है। कभी ये अल्मोड़ा के एसएसपी के तौर पे रहे, तो कभी पिथौरागढ़ के एसएसपी के तौर पे रहे, तो अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ये जब पौड़ी के एसएसपी थे, तो इनका जो सिलेक्शन है वो यूएन में हो गया था, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। लेकिन अब इनका कर्म इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि लक्ष्मीदत्त जोशी की जो रिक्वेस्ट थी, जो उन्होंने अपना लगाया था, गुहार लगाई थी सरकार से, प्रशासन से, अब उसमें उनको न्याय मिलते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जो आईपीएस लोकेश्वर सिंह है वो दोषी करार उन्हें दिया गया है। क्योंकि जो लक्ष्मीदत्त जोशी है, उन्होंने कहा कि किस प्रकार उनकी पिटाई हुई थी, उस दिन उन्होंने अपना एक्सरे कराया था, उस दिन उन्होंने अपना मेडिकल कराया था, तो वो सारे सबूत उन्होंने इकट्ठा करे जो कि उन्होंने दिए, तो उसमें वो सही पाए गए हैं। जबकि आईपीएस लोकेश्वर सिंह ने जो अपना शपथ पत्र दिया था वो सारे झूठे पाए गए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, जब इंसान पुलिस के भेष में, चाहे किसी अन्य बड़ी पदों के उसमें जब आता है, तो वो सोचता है कि हमारा ही अधिकार है, हमारा ही राज है, वो खुद को राजा समझने लगता है, जबकि अन्य जनता को वो गुलाम समझने लगता है। जबकि ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में दंड भेद जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर न्याय मिलता है। ऐसी उम्मीद तब लगाई जा सकती है जब आईपीएस लोकेश्वर सिंह, जिनके लोग बोलते थे कि काफ़ी ईमानदार हैं, तेज तर्रार हैं, और अभी जब कुछ समय पहले इनका यूएन में सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद में इनकी तारीफें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर हो रही थी कि देखिए कोई ऐसा भी आईपीएस है जिसने इस तरह के कार्य किया कि इनका सिलेक्शन यूएन में हुआ है। तो अब जब इनकी काली करतूतें सामने आ रही हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस किस प्रकार लोगों के सामने इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार करती है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि किस प्रकार केशव थलवाल लगातार मांग कर रहा है अपनी न्याय के लिए, क्योंकि धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान पे उसने आरोप लगा रखा है लमगांव टिहरी गढ़वाल में, कि उन्होंने उसके ऊपर में पेशाब करी, उसे थूक चटाया, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला। 5-7 महीने हो चुके हैं, जबकि बोल रहे कि न्याय प्रणाली चल रही है, जाँच चल रही है, लेकिन कब जाँच होगी पता नहीं। लेकिन एक न दिन जरूर होगी, लेकिन काले चिट्ठे जरूर खुलेंगे और कर्म सबके सामने आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो बुरे कर्म हैं, बुरे कर्मों का एक न एक दिन जरूर पर्दाफाश अवश्य होता है। तो बहुत जल्दी हम आपको लक्ष्मीदत्त जोशी, जो पिथौरागढ़ के कपड़े के व्यापारी भी हैं और आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं, उनके साथ में हम एक खबर बनाएंगे कि किस प्रकार उनके साथ आखिर क्या हुआ था, और अब उन्हें न्याय मिलने पर या न्याय की उम्मीद जो जगी है उनके सामने, वो उससे क्या से फील कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम ऐसी खबर आपके सामने लेके आएंगे।